हरे कृष्णा। वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 ICSE केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर फिज़िकल एंड केमिकल चेंज। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। फिज़िकल एंड केमिकल चेंज का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जहाँ पे हमने फिज़िकल चेंज क्या होता है उसके बारे में जाना, केमिकल चेंज क्या होता है उसके बारे में जाना, फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में क्या डिफरेंसेस है हमने उसके बारे में जाना। आज का जो यह लेक्चर होने वाला है वो बेसिकली फोकस होगा केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट विल बी बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस को कैसे बैलेंस किया जाता है, क्या क्या कंडीशंस होते हैं केमिकल रिएक्शंस में, ये सारे पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होता क्या है। सो हम लिख सकते हैं कि एनी केमिकल चेंज दैट विल बी बेटर, एनी केमिकल चेंज in matter, any chemical change in matter which involves transformation into one or more new substance is called a chemical reaction। सबसे पहला बात हमें ये जानना है कि केमिकल रिएक्शन में होता क्या है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक मैटर जो होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है एक या एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस में। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के अंदर हमारे एक सब्सटेंस जो है वो एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस में ब्रेक होते हैं। इसमें हमें एक चीज़ जानना है कि सब्सटेंस दैट react with one another are called reactants। so what is a reactants? reactants हम उन्हें कहेंगे जो एक किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करते हैं। दूसरा होता है हमारा प्रोडक्ट। तो सब्सटेंस that are formed are called product। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स को सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे कॉन्सेप्ट्स है। केमिकल रिएक्शन में हमें क्या पता चला कि केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई भी मैटर का जो सब्सटेंस होता है वो एक या एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस में फॉर्म होता है। अब सब्सटेंस जिस चीज़ के साथ रिएक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो हमारा सब्सटेंस बन के तैयार होता है दैट इज नोन एज प्रोडक्ट। मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारे जो रिएक्टेंट्स होते हैं यही हमें बाद में प्रोडक्ट्स देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट्स, दूसरा होता है प्रोडक्ट्स। तो केमिकल रिएक्शन में हमें सबसे पहले क्या पता चला, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। सब्सटेंस जो रिएक्ट करेंगे उसे हम रिएक्टेंट्स बोलेंगे और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो आपका न्यू सब्सटेंस बन के तैयार होता है। ओके, एग्जाम्पल में एक ले लेते हैं। सबसे इजी एग्जाम्पल जो हमारे पास अवेलेबल है, जो सबसे आसानी से समझ आ जाएगा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। दैट इज योर, हमारे पास है हाइड्रोजन, हमने इसमें ऑक्सीजन को मिक्स किया, मतलब हमारे पास यहाँ पे हो गए दो रिएक्टेंट्स हो गए।
ये दो रिएक्टेंट्स मिलके हमें एक प्रोडक्ट देगा, दैट इज योर वाटर। सो ये हमारा हुआ प्रोडक्ट। तो दो रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर हमें वाटर दे रहा है। तो केमिकल रिएक्शन यही होता है, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस या ब्रेकिंग ऑफ सब्सटेंस प्रोसेस होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमारा दो सब्सटेंस मिलेगा, कभी कभी हो सकता है कि ये वाटर जो है ये भी ब्रेक होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे, तो प्रोडक्ट्स भी फिर फर्दर रिएक्टेंट्स में बदल सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में ब्रेकिंग या कंबाइनिंग ऑफ सब्सटेंस होता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे, दैट इज योर कंडीशंस। क्या क्या होने चाहिए हमारे पास, क्या क्या फेवरेबल कंडीशंस होने चाहिए। केमिस्ट्री में कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कंडीशंस नेसेसरी फॉर केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए हमारे पास क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस होना चाहिए, क्या नेसेसरी कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो नेसेसरी कंडीशन है दैट इज योर क्लोज कॉन्टैक्ट। दैट इज योर क्लोज कॉन्टैक्ट। क्लोज कॉन्टैक्ट किनके किनके बीच में, तो देयर मस्ट बी अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट with each other। मतलब कि रिएक्टेंट्स के बीच में एक डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इस पूरे वीडियो में हम बहुत से एग्जांपल्स लेंगे क्योंकि ये जो टॉपिक है ये पूरा पूरा एग्जांपल से ही समझा जा सकता है। जैसे मैंने लिया सोडियम Na प्लस मैंने इसमें वाटर डाल दिया विच इज योर H2O। अब ये हमें कंबाइन करके दे रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज योर NaOH प्लस हाइड्रोजन। अब बैलेंसिंग कर लेंगे, यहाँ पे हमारे पास NaH2 है, यहाँ पे H2 है, O को भी बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें 2 लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें H2 मिला है तो H हमारा 4 हो जा रहा है। तो यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पे 2 लगा देंगे तो हमारा बैलेंस हो गया। बैलेंस कैसे किया जाता है ये हम सीखेंगे, आराम से सीखेंगे। बैलेंसिंग हम सिखाएंगे इसी वीडियो में आपको। तो सबसे पहला जो हमारा कंडीशंस नेसेसरी होना चाहिए दैट इज योर क्लोज कॉन्टैक्ट। रिएक्टेंट्स के बीच में क्लोज कॉन्टैक्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारा सोडियम और वाटर के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, हम वाटर के अंदर सोडियम को डाल रहे हैं और हमें प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हमारा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, दूसरा जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए दैट इज योर सल्यूशन फॉर्म। ये कुछ कंडीशंस होते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है हमारा सल्यूशन फॉर्म। बहुत से रिएक्टेंट सल्यूशन फॉर्म में रिएक्ट करते हैं। तो सम केमिकल रिएक्शंस, इसमें हम लिख सकते हैं कि सम केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस when the reactants are mixed in a solution form। तो बहुत बारी क्या होता है कि हमारे जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो सॉल्यूशन फॉर्म में रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में नहीं लेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोल दूं सिल्वर नाइट्रेट, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सिल्वर नाइट्रेट विच इज योर AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड विच इज योर NaCl, और ये हमें रिएक्शन के बाद दे रहे हैं सिल्वर क्लोराइड विच इज योर AgCl प्लस NaNO3
NO3 which is your sodium nitrate. This is your sodium nitrate. तो यहाँ पे हमारा सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड जो है ये सॉल्यूशन के फॉर्म में रिएक्ट करेंगे। जब हम सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तब हमें सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिलता है। तो यहाँ पे रिएक्शन कब स्टार्ट हुआ? जब हम उसे सॉल्यूशन स्टेट पे लेके गए। ठीक है, तो दो कंडीशन हमें पता चला कि पहले जो होना चाहिए वो तो क्लोज कॉन्टैक्ट होना चाहिए, किनके बीच में, जो रिएक्टेंट्स है उनके बीच में क्लोज कॉन्टैक्ट होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए हमारा सॉल्यूशन फॉर्म में। ठीक है, ये अलग अलग कंडीशन है। नेक्स्ट कंडीशन हमारा क्या होता है? थर्ड, बहुत बारी क्या होता है कि हीट भी हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। तो एक कंडीशन जो होता है वो हीट भी हम बोल सकते हैं। हीट में क्या होता है कि सम केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस only in the presence of heat, only in the presence of heat। कुछ केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं हमारे वो हीट के प्रेजेंस में ही आपके रिएक्ट करेंगे, विदाउट हीट रिएक्शन होगा ही नहीं। एग्जाम्पल में अगर मैं ले लूं कैल्शियम कार्बोनेट विच इज योर CaCO3, और अगर मैं इसको हीट कर दूं कैल्शियम कार्बोनेट को, तो हीट करने पे ये ब्रेक हो जाएगा। किसके? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दो चीज पे ब्रेक हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड इज ये CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जब हम हीट प्रोवाइड किए, ये जो हमारा रिएक्टेंट्स था ये दो प्रोडक्ट पे ब्रेक हुआ। वन इज योर कैल्शियम ऑक्साइड विच इज योर CaO एंड अनदर वन इज योर कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी रिएक्टेंट्स के ऊपर तो वो ब्रेक होता है। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस जो है वो हीट के प्रेजेंस में ही होते हैं। यहीं पे एक थर्ड पॉइंट भी है हमारे पास कि कुछ केमिकल रिएक्शंस लाइट के प्रेजेंस में होते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शंस लाइट के प्रेजेंस में होते हैं। तो एक कंडीशन हमारा लाइट भी होता है। वेरी गुड एग्जांपल क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। सो सम केमिकल रिएक्शंस take place in the presence of light, और ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ये नाम याद रख लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस उन रिएक्शंस को कहा जाता है जो लाइट के प्रेजेंस में डायरेक्टली हो रहा है, जैसे हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं वाटर के साथ, इसमें वाटर आ रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा हो गया CO2 प्लस H2O। ये रिएक्ट हो रहा है दो चीज़ों के प्रेजेंस में। किन दो चीज़ों के प्रेजेंस में? एक हमारा हो रहा है क्लोरोफिल जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं स्टोमाटा के अंदर, एंड नेक्स्ट इज योर सनलाइट। तो यहाँ पे लाइट सन के फॉर्म में है, फोटोकेमिकल वहीं से आया वर्ड। तो यहाँ पे बन रहा है ग्लूकोज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस आपको मिल रहा है ऑक्सीजन जो हमारे काम आता है, और ग्लूकोज प्लांट के काम आता है। तो यहाँ पे बना C6H12O6 प्लस O2। तो बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हर जगह पे हमें 6 लगा देना है बस, बाकी सब ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है। 12 12 12 हर जगह पे आप 6 लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गया हमारा लाइट के प्रेजेंस में। तो एक तो हो गया हमारा हीट, दूसरा हो गया लाइट, और उससे पहले हम दो कंडीशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट और सॉल्यूशन फॉर्म। और भी कुछ हमारे पास है, जैसे कि हमारा 5th पॉइंट होता है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर कैटलिस्ट। नाउ व्हाट इज दिस कैटलिस्ट? सबसे पहले देख लेते हैं कि कैटलिस्ट होता ही क्या है।
तो अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस, अ कैटलिस्ट इज द substance which changes the rate of chemical reactions without itself undergoing any chemical change, मतलब कुल मिला के अगर बोला जाए तो कैटलिस्ट क्लास के उस बच्चे के जैसा है जो कि ग्रुप में लड़ाई लगवा देता है बिना खुद उस लड़ाई में पार्टिसिपेट लिए, मतलब वो लड़ाई लगा के हट जाएगा, लड़ाई होते रहेगा, वो मजा लेगा। तो कैटलिस्ट भी उसी तरीके से काम करता है। ये क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा, खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये खुद से पार्टिसिपेट नहीं करता है कैटलिस्ट, मतलब आपके रिएक्शन में बस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं कि हमारा जो पोटाशियम क्लोरेट होता है, पोटाशियम क्लोरेट दैट इज योर KClO3, इसको अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड में रिएक्ट कराए MnO2 के साथ तो हमें मिलता है पोटाशियम क्लोराइड विच इज योर 2KCl प्लस 3O2। तो यहां पे हमें दो चीज मिला, एक हमें मिला ऑक्सीजन और दूसरा हमें मिला पोटाशियम क्लोराइड, दूसरा हमें मिला पोटाशियम क्लोराइड। तो यहां पे हमें क्या पता चल रहा है कि यहां पे कैटलिस्ट कौन है, यहां पे कैटलिस्ट MnO2 है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड इज अ कैटलिस्ट जो कि खुद तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिएक्शन में, लेकिन इस रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो ये चीज हमें बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि कैटलिस्ट जो है वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है रिएक्शन में, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और हम जानते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो हमने सारा पॉइंट देख लिया, कंडीशंस वाला कंडीशन हमने देख लिया, 5 कंडीशंस है, क्लोज कॉन्टैक्ट, सोल्यूशन फॉर्म, हीट, लाइट एंड कैटलिस्ट। अब हम चलते हैं आगे और जानते हैं कि एक केमिकल इक्वेशन क्या होता है। व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, अ केमिकल इक्वेशन इज द a chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction, of a chemical reaction using the symbols, and the formula and the formulae of the substance involved in the reactions। अभी देखिए होता क्या है कि हर समय हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है और पॉसिबल नहीं कि हम बार बार कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इतने बड़े बड़े नाम को फिर से लिखते रहें। जैसे कि अगर मुझे लिखना है एग्जाम्पल में, अगर मुझे कोई रिएक्शन लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बहुत ही एक हेक्टिक प्रोसेस है कि बार बार किसी एलिमेंट का पूरा नाम लिखो, कंपाउंड का पूरा नाम लिखो। तो केमिकल इक्वेशंस क्या करता है, उसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे देता है उसके सिंबल्स से और उसके फॉर्मूले से।
कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं उनको आपका डेफिनेशन, उसका डेफिनेशन इसीलिए लिखा देता हूँ ताकि एग्जाम में अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो आप इजीली इस पॉइंट्स को लिख सके। ये आपके नोट्स है और ये नोट्स डेफिनेटली आपको बहुत काम आएंगे अगर आप इसे अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से समझते हो, क्योंकि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। तो केमिकल इक्वेशन क्या बोला जा रहा है कि इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल यूज्ड। जो भी केमिकल यूज्ड हुआ है उसे आप सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, C+O2 गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ हीट। यहाँ पे एक कंडीशन है हीट। तो ये कितना इजी हुआ एज कंपेयर टू हमें सारा चीज फिर से लिखना रहे। ठीक है, तो यही होता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन बेसिकली किसी भी रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे मैं एक और रिएक्शन लिखता हूं विच इज योर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन एक बार फिर से लिखता हूं। अभी जो हमने पहले रिएक्शन लिखा था उसमें हमने पहले सारा टर्म्स लिखा, उसके बाद अभी मैं क्या कर रहा हूं, सीधा लिख दे रहा हूं CO2 plus H2O in presence of sunlight and chlorophyll gives you C6H12O6 plus 6O2 plus H2O। अब बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हर जगह 6 लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया रिएक्शन। अब इतने बड़े रिएक्शंस को अगर मैं एक एक टर्म लिखता, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वाटर, तो ये बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस होता। तो मैंने क्या किया, इसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया। तो केमिकल इक्वेशंस कर क्या रहा है, केमिकल इक्वेशंस बेसिकली यही चीज बताया जा रहा है कि केमिकल इक्वेशंस को आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। किसी भी रिएक्शंस को, कोई भी इक्वेशन को आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देके लिख सकते हो। अब इसमें कोई कुछ टर्म्स आपको याद रखना है। जैसे अगर किसी गैस को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप उसके नीचे G लिखोगे, किसी लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो L लिखोगे, सॉलिड को कर रहे हो तो S लिखोगे, और अगर एक्वस सोल्यूशन को कर रहे हो तो AQ लिखोगे। जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है तो मैं इसके लिए G लिखूंगा, वाटर एक लिक्विड है तो मैं L लिखूंगा, ग्लूकोज एक एक्वस सोल्यूशन है तो मैं AQS और SOL डॉट लगाऊंगा, फिर यहाँ पे एक गैस है तो मैं इसके नीचे G लिखूंगा, और ये फिर से एक लिक्विड है तो मैं इसके नीचे L लिखूंगा। तो इस तरीके से आप उसके फिजिकल स्टेट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं अलग से लिख देता हूं कि अगर किसी रिएक्शन में उसके फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करना है तो लिक्विड के लिए हम L यूज करेंगे, सॉलिड के लिए हम S यूज करेंगे, गैस के लिए हम G यूज करेंगे, और एक्वस सॉल्यूशन के लिए हम AQ यूज करेंगे। ठीक है, तो ये उसके फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, कुछ और रिएक्शंस देख लेते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड रिएक्टिंग विथ कार्बन, जिंक ऑक्साइड रिएक्टिंग विथ कार्बन गिव्स यू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपने देखा कि ये कितना हेक्टिक प्रोसेस था। मुझे सबका इसमें नाम लिखना पड़ रहा है, जितने भी इसमें एलिमेंट्स और कंपाउंड है। अब मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ZnO प्लस C गिव्स यू Zn प्लस CO। ये एक गैस है, ये एक सॉलिड है, जिंक इज अ मेटल, ये भी एक कार्बन इज अ सॉलिड, एंड ZnO इज ऑल्सो अ सॉलिड। फिजिकल स्टेट के साथ मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। वैसे ही एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, H2 प्लस Cl2 गिव्स यू 2HCl। तो केमिकल इक्वेशंस के चलते हमारे काम जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है। तो आज हमने डिस्कस किया कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस के लिए क्या क्या कंडीशन होना नेसेसरी है, केमिकल रिएक्शंस से केमिकल इक्वेशंस कैसे बनते हैं, उसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे मेन चीज करने वाले हैं, दैट इज बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बैलेंसिंग केमिस्ट्री का सबसे बेसिक मीन्स चीज है, फाउंडेशन है। बैलेंस करना आपको इक्वेशन को आना चाहिए।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंसिंग को सीखेंगे इन डिटेल, इसीलिए मैं इस वीडियो में इसको कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग। जय हिंद।